प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को मेरा बहुत प्रणाम। बहुत पहली बात तो ये शाम आपके हिस्से में बहुत सालों बाद आई है। मुझे बताया गया कि 2017 में आखिरी कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें राहत साहब और डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए थे, और लगभग 8 साल बाद ये कवि सम्मेलन हो रहा है। इसी गति से चला तो अगला कवि सम्मेलन 2033 में सुनोगे यहाँ पे। तो इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, 4 कवि पढ़ चुके हैं। मुझे फहमी बदायूनी साहब आते हैं याद कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। तो जो पीछे तक के लोग बैठे एक बार मुझे तालियां बजाकर ये बजाएं कि आप यहाँ पर जीवित हैं और आप सुन रहे हैं और आप हमें प्रेम करते हैं। वो आखिरी के पंक्ति के जो लोग ऐसे बैठे हैं, तो आप ऐसे बैठोगे तो ये प्रेस क्लब के लोग जिन्होंने इतनी मेहनत से शाम सजाई है, क्योंकि आप अजहर इकबाल भाई को, शकील आजमी साहब को मोबाइल पे देखते हैं, सतलज भाई को सुनना चाहते हैं, संदीप जी को सुनना चाहते हैं, मोबाइलों पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कपिल शर्मा के शो में देखते हैं। लेकिन इन सारे सितारों को आपके शहर में कोई लेकर आता है तो उसमें बहुत परिश्रम, बहुत धन, बहुत समय लगता है। तो एक बार प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को आपकी तालियों भरी प्रशंसा मिल जाए, क्योंकि मैं इस कवि सम्मेलन में ओवेश भाई का जब पहली बार फोन आया मेरे पास तो बात चली तो उन्होंने कहा कि स्वयं जी आपको बहुत मन से सुनेंगे यहाँ पर लोग। और फिर मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मुझे डॉक्टर ने अभी बीच में 15 दिन के लिए मना कर दिया कि आपको बोलना बिल्कुल मना है, क्योंकि लगातार मैं कवि सम्मेलन की यात्राओं में था। तो एक बार मन में ये आया कि एक बार ओवेश भाई से मैं क्षमा मांग लूं कि ओवेश भाई इस बार मुझे माफ कर दे, मैं अगली बार हाजिर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मन से आइए और खूब मन से आइए, क्योंकि हमारा शहर बहुत प्रेम करने वाला है। तो वो इसी आश्वस्त के साथ मुझको लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसा सुनेंगे, लेकिन एक विश्वास जरूर है कि मन से, सच्चे दिल से अगर कोई बात कही जाए तो दिलों तक, मनों तक पहुंचती है। मुझे कविता का, शायरी का कोई ऐसा घमंड नहीं है। तो दोनों भाइयों ने क्या सीखी? मंच पर बड़े लोग बैठे हैं, अभी हमसे पहले सतलज राहत भाई बैठे पढ़ रहे थे। एक आया, बड़ा आदमी जब अपने बच्चे को पालता है तो ये एहसास होता है कि वो तरबियत कितनी खूबसूरत होती है। सतलज भाई को देख के पता चलता है। शहर में कोई बहुत बड़ा मॉल हो और उस मालिक का बच्चा अपनी छोटी सी रेहड़ी बाहर लगा ले, तो इस बात की कद्र करना कि उसने बड़ी लकीर पे चलने के बजाय अपना नया रास्ता चुना, और एक दिन वो शहर में उससे भी बड़े बड़े मॉल खोल लेगा। इसलिए सतलज भाई के लिए आपकी एक बार सम्मान भरी तालियां पूरे सदन की होनी चाहिए। वाह वाह वाह। भाई प्रिंस जी, ओवेश भाई, जैद साहब, ये लाला भैया, सभी लोग आपके, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतने प्रेम से, स्नेह से यहाँ लेकर आए। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन बस ये कि आपकी ज़िंदगी से 140 करोड़ भारत का ये देश है, और उन्हीं के जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के जो हिस्से की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हीं को मैं 4 पंक्तियों में ढालने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल होता, लेकिन मैं प्रारंभ करता हूँ। एक बार मुझे तालियां बजाकर पूरा आप सदन बताए, मैं कोशिश करता हूँ। सदर साहब की इजाजत चाहता हूँ। पहली 4 पंक्तियां और आप ये बताएंगे कि आप कैसा सुनेंगे और मुझे कितनी देर सुनाना है। स्वागत। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। मेरा गला खराब है, लेकिन मैं पढ़ते वक्त अपनी ऊर्जा में, अपनी हिम्मत में कोई कमी नहीं रखूंगा, और आपसे भी अपेक्षा रखता हूं कि आपके प्रेम में कोई कोताही नहीं रह जाए। तुरंत कर भैया शुरू तो हो जान दो। ये ऐसा है कि जैसे शादी की किसी की बात चले और अगले मोबाइल पे हनीमून पैकेज देखने लगे। शुरू हो जान दो। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। अभी नहीं, अभी एक साथ देना चौथी पंक्ति पे। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है।
पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। अब उठाना। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। वाह 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 भाई वाह सर स्वयं जो दिख रही है, इसका वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो क्योंकि मेरा कम है। जो दिख रही है खून पसीने की चमक। मुझे लगता है कि मेरा काम चल जाएगा। ये जो बीच बीच में सीटी आ रही है इसको भी थोड़ा सा वो कर दो। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ और आपका और मन टटेलने